दोस्तों म्यूचुअल फंड में आप लोग यह गलती कभी भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड यानी एसआईपी, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप लोग को यह गलती 10 गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप जीवन भर दोस्तों आपको पछतावा होगा। ठीक है, आप कभी भी दोस्तों ग्रो नहीं कर पाइएगा, आप कभी भी दोस्तों म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं कमा पाइएगा। ठीक है, आप लगातार मतलब एक होता है ना दोस्तों, बेहतरीन रिटर्न आप लोग म्यूचुअल फंड से नहीं निकाल पाइएगा। तो कौन कौन से गलती आप लोग करते हैं जिसके कारण आप म्यूचुअल फंड से अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं? ठीक है, तो हम आपको बताते हैं दोस्तों। बस आपको एक ही काम करना है। ठीक है, आपको दोस्तों वीडियो को एकदम अंत तक देखना है, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ पाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एकदम अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्या क्या गलती लोग करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहला गलती है दोस्तों बजट। ठीक है, अब आपके मन में आता होगा दोस्तों बजट मतलब कहने का भाई मतलब ये है कि दोस्तों देखिए, आपके पास जैसे कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपको दोस्तों 10,000 रुपया महीने का आपको पैसा मिलता है। ठीक है, आपको दोस्तों 10,000 रुपया महीने का पैसा मिलता है, तो आखिर इसमें से कितना पैसा आपको म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, कितना पैसा आपको म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, आपको एसआईपी करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो भाई देखिए, आपको दोस्तों अगर आपको 10,000 रुपया महीने का आपको मिल रहा है, तो 10,000 में दोस्तों कम से कम मिनिमम दोस्तों 2,000 रुपया का आपको एसआईपी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये नियम कहता है, तभी आपका फ्यूचर दोस्तों, ठीक है, तभी आपका फ्यूचर दोस्तों एक बेस्ट बन जाएगा, एकदम बेहतरीन आपका फ्यूचर दोस्तों रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह करना है, मतलब यह गलती आपको नहीं करना है कि भाई 10,000 आ रहा है, मात्र 10,000 आ रहा है, तो इसमें से हम क्या एसआईपी करेंगे। भाई एसआईपी तो उनके लिए है जो 50,000 रुपया महीने का कमाते हैं। अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो आप गलत सोच कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप 5,000 रुपया भी महीने का कमाई कर रहे हैं, तो उसमें से भी आपको 500 रुपया का एसआईपी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो 50,000 रुपया महीने कमाते हैं, तो उनको दोस्तों कम से कम 10,000 रुपया, ठीक है, 5,000 से दोस्तों 10,000 रुपया के बीच में उनको एसआईपी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों होता है जो दूसरा नंबर गलती जो बराबर करते हैं। दूसरा नंबर गलती ये है दोस्तों, एसआईपी लोग क्या करते हैं, ठीक है, एसआईपी जब करते हैं तो बैंक से वह करते हैं। ठीक है, यह गलती आपको कभी नहीं करना है दोस्तों। भाई अगर एसआईपी करना ही है तो इतना सारा ऐप अभी आ गया है भाई, एकदम अच्छा अच्छा ऐप आ गया है। ठीक है, जो कि ऐप दोस्तों आप जानते हैं कौन कौन सा ऐप है। ठीक है, बहुत सारा ऐप है दोस्तों, वह ऐप अभी मार्केट में आ गया है। ठीक है, तो उसी ऐप से आप कीजिए। अगर आप बैंक से कीजिएगा तो भाई क्या होगा पता है, बैंक से अगर आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाइएगा, तो बैंक वाले क्या करेंगे, जो जिस म्यूचुअल फंड में उनको कमीशन मिलता है भाई, ठीक है, जिस म्यूचुअल फंड में उनको कमीशन मिलता है, आपको उसी म्यूचुअल फंड में वह पैसा लगा देंगे। और जो म्यूचुअल फंड उस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, भले उस वह म्यूचुअल फंड अच्छा है या खराब है मतलब नहीं है, मतलब उस बैंक का जो म्यूचुअल फंड है वह अपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देंगे। म्यूचुअल फंड हम आपको बताएं दोस्तों कि वह म्यूचुअल फंड अच्छा है या खराब है मतलब नहीं है, आपका पैसा वहां लग जाएगा। ठीक है, अब आगे आने वाले दिनों में उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो वह गलती आपको नहीं करना है। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अगर करना ही है दोस्तों, तो बैंक के थ्रू आपको नहीं करना है, अपने से करना है, घर बैठिए। ठीक है दोस्तों, कोई एक अच्छे ऐप से। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आता है, ठीक है, तो भाई देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में दोस्तों अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एसआईपी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सिस्टम से दोस्तों आपको करना है। कौन सा सिस्टम आपका होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, सिस्टम दोस्तों देखिए आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आप एसआईपी कर रहे हैं, ठीक है, तो एसआईपी का मतलब ये नहीं कि हम जहां तहां से कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेंगे। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ हो गया दोस्तों लार्ज कैप, उसके बाद दोस्तों हो गया मिड कैप, उसके बाद दोस्तों हो गया स्मॉल कैप। ठीक है, तो भाई तीनों से दो दो एसआईपी उठा लीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एसआईपी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी म्यूचुअल फंड, ठीक है, तीनों से दो दो म्यूचुअल फंड उठा लीजिए और सब में थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, मिला जुला के कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ लार्ज कैप में ही, या तो सिर्फ मिड कैप में, या तो सिर्फ स्मॉल कैप में, तीनों में मिला के आपको करना चाहिए, ये सिस्टम कहता है भाई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है आप दोस्तों उसी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोशिश कीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी करने का कोशिश कीजिएगा। जिस म्यूचुअल फंड का दोस्तों, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड का मार्केट कैप मतलब फंड साइज दोस्तों, ठीक है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, आप उसी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी करने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वह बेहतरीन होता है, ठीक है, आपका भविष्य के लिए दोस्तों वह म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है भाई। और उसके बाद दोस्तों जो आता है वो आता है दोस्तों कंसिस्टेंसी। अब ये कहाँ से आ गया भाई कंसिस्टेंसी, ठीक है। लोग क्या गलती करते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले वो उस म्यूचुअल फंड के पूरा जो उसका डाटा है दोस्तों, उस डाटा को निकाल के वो देखते नहीं हैं, ठीक है। पूरा डाटा निकाल के देखना चाहिए, ठीक है, कि वह किस कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है दोस्तों, किस कंसिस्टेंसी के साथ वह ग्रो कर रहे हैं। मतलब पूरा अगर 10 साल पुराना म्यूचुअल फंड है दोस्तों, 10 साल पुराना अगर म्यूचुअल फंड है तो उसको देखना चाहिए कि हर साल उन्होंने कितना कितना पैसा रिटर्न दिया है, अभी तक कितना दिया है, हर साल लगातार वह ग्रो करते हुए आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मतलब उनका कंसिस्टेंसी कैसा है वो चीज़ आपको दोस्तों देखना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो भाई देखिए, पोर्टफोलियो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है, सुंदर सा पोर्टफोलियो, जो कि अभी हम आपको बताएं दोस्तों, ठीक है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, तीनों से दोस्तों आपको दो दो म्यूचुअल फंड लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छा सा एक बेहतरीन मतलब एक पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है दोस्तों, जो कि पोर्टफोलियो आपका बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है कैटेगरी, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी कहने का मतलब भाई, कैटेगरी कहने का मतलब भाई ये है कि आप देखिए जो भी म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप पैसा मत लगाइए, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। जैसे हो गया दोस्तों, आप जैसे कि रेलवे का, ठीक है दोस्तों, रेलवे का कोई म्यूचुअल फंड है, थोड़ा सा पैसा आप मतलब एक म्यूचुअल फंड वहाँ से आप उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि बैंक का अगर है, ठीक है, वहाँ से एक म्यूचुअल फंड उठा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग, ठीक है दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी से आपको एक एक म्यूचुअल फंड उठाना है। ऐसा ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही कैटेगरी से आपको मतलब सारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। ये गलती आप लोगों को दोस्तों नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों जो आता है वो आता है दोस्तों पॉपुलर फंड, ठीक है भाई। पॉपुलर फंड कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो म्यूचुअल फंड, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब लोग अगर जम के इस टाइम अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, कहने का मतलब ये है भाई कि वह म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वह लोगों को ज़बरदस्त पैसा बनाकर देने वाला है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, लोग इन्हीं म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं म्यूचुअल फंड के बारे में वो लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह के म्यूचुअल फंड में दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं और अपने अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और अगला है दोस्तों वो है कि लॉन्ग टर्म, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब भाई, लॉन्ग टर्म का तो मतलब क्लियर है यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जो भी म्यूचुअल फंड दोस्तों, ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड, एक सेकंड भाई, हाँ, जो भी म्यूचुअल फंड, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अगर आप सचमुच म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा, सचमुच पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों देखिए, आपको ऐसा नहीं कि हम 6 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और अपना पैसा निकाल लिए, ठीक है, हमको जो रिटर्न मिला, इस तरह अगर कीजिएगा तो भाई पैसा नहीं कमा पाइएगा म्यूचुअल फंड से। जो बात है क्लियर है दोस्तों, आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया दोस्तों, इतने ज़्यादा दिनों के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तभी यहाँ से जम के आप पैसा कमा पाइएगा मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे भाई एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है।